हाल ही में नेपाल में हुई घटना ने यह साबित कर दिया है कि जब जनता की आवाज़ को लगातार अनसुना किया जाता है, जब भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख जनहित पर हावी हो जाती है, तो आम नागरिक का धैर्य अंततः टूट जाता है। नेपाल की इस स्थिति को हल्के में लेना भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है, क्योंकि हालात चाहे आर्थिक हों या सामाजिक, जनता की पीड़ा हर जगह एक जैसी है। भारत में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है और राजनीति जाति धर्म के मुद्दों तक सिमट कर रह गई है। बड़े बड़े राजनेता आम जनता की वास्तविक समस्याओं से अधिक अपने राजनीतिक समीकरणों और सत्ता की कुर्सी को बचाने में व्यस्त दिखाई देते हैं। यही लापरवाही कल को किसी बड़े सामाजिक विस्फोट का कारण बन सकती है। हमारे पड़ोसी देशों के उदाहरण चेतावनी की तरह सामने खड़े हैं। विगत वर्षों में आपने देखा, श्रीलंका आर्थिक कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार से पीड़ित रहा और वहाँ की जनता को इतना गुस्से में ला दिया कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक पर कब्जा कर लिया। सत्ता के तमाम सुरक्षा बल जनता की लहर के सामने टिक नहीं पाए। यही हाल बांग्लादेश में भी रहा। वहाँ की भी राजनीति में लगातार अस्थिरता, विपक्ष का दमन और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी ने जनता के भीतर आक्रोश पैदा किया। समय समय पर हुए उग्र आंदोलन इस बात का संकेत हैं कि जब जनता को दबाया जाता है तो वह अंततः सड़कों पर उतरती है। और सबसे ताज़ा घटनाओं में नेपाल को हमने देखा, और नेपाल की घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्ता की मनमानी और आम जनता की उपेक्षा कब और कैसे विस्फोटक रूप ले सकती है, यह कोई नहीं जानता। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ये सभी घटनाएं गहरी सीख हैं। यदि भारतीय राजनेता ये सोचते हैं कि जनता हमेशा जाति और धार्मिक नारों में उलझी रहेगी, तो यह उनकी भारी भूल है। भारतीय समाज की चुप्पी अनंत नहीं है। जब जब जनता ने ठान लिया है, सत्ता के सबसे मजबूत किले भी ढह गए हैं। भारत के राजनेताओं को यह याद रखना चाहिए कि सत्ता जनता के भरोसे पर टिकी है। यदि यह भरोसा टूटता है तो परिणाम वही होंगे जो श्रीलंका, बांग्लादेश और हाल फिलहाल के नेपाल में देखने को मिले हैं। आज आवश्यकता है कि राजनीति का केंद्र जनता बने, न कि सत्ता। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब भारत भी किसी बड़े विद्रोह का साक्षी बन सकता है। रिपोर्ट पंकज कुमार।